शुरुआत होती है और हम विंसेंट को देखते हैं। विंसेंट एक कातिल है और वो पैसे लेकर के लोगों को मारता है। और अभी विंसेंट एक पब्लिक प्लेस पे घूम रहा होता है, तभी उससे एक आदमी टकराता है और अब यहाँ पे उस आदमी का भी बैग नीचे गिरता है और विंसेंट का भी बैग नीचे गिर जाता है और ये दोनों जानबूझ के अपने बैग की अदला बदली कर लेते हैं। और विंसेंट उस आदमी का बैग लेकर के चल पड़ता है क्योंकि इस बैग में उन लोगों की जानकारी है जिससे विंसेंट को मारना है। विंसेंट को 5 लोगों को मारना है जो एक बड़े केस के गवाह है। तभी हम मैक्स को देखते हैं और मैक्स टैक्सी चला रहा होता है। इसी बीच उसकी गाड़ी में एनी नाम की एक लड़की आकर के बैठती है और इन दोनों के बीच बातें होनी शुरू होती है और एनी बताती है कि वो एक लॉयर है और ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। और बातों बातों में एनी को पता लगता है कि मैक्स बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। इसीलिए एनी उससे पूछती है कि तुम टैक्सी क्यों चला रहे हो। तब वो बताता है कि उसे एक अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, इसीलिए वो पैसे इकट्ठा कर रहा है। और इस बात को सुनने के बाद एनी कहती है कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तब मैक्स उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तब मैं इस तस्वीर के साथ समय बिताता हूँ। और इतना कहने के बाद वो एनी से पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं है, तुम दिन भर ईबे से डरने के लिए काम करती हो। तब एनी बताती है कि उसकी भी जिंदगी बहुत मुश्किल है और वो हर रोज अपने आप को पुश करती है ऑफिस तक जाने के लिए। इसी बीच एनी का ऑफिस आ जाता है। तब एनी उतरने लगती है। तभी मैक्स उसे वही तस्वीर देता है जिस तस्वीर के बारे में वो बात कर रहा था और कहता है कि अगली बार तुम जब भी डिस्ट्रैक्टेड महसूस करो तब तुम इस तस्वीर को देखना। और अब एनी मैक्स से बहुत प्रभावित होती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसीलिए एनी मैक्स को अपना कार्ड देती है और कार्ड देने के बाद वो अंदर चली जाती है। तभी बिल्डिंग से विंसेंट बाहर आता है और वो आकर के मैक्स की टैक्सी में बैठ जाता है और मैक्स उसे लेकर के जाने लगता है। और फिर इन दोनों के बीच बातें शुरू होती है और बातों बातों में मैक्स को पता लगता है कि विंसेंट यहाँ से नहीं है और उसे शहर भी पसंद नहीं है। इसीलिए विंसेंट अपना काम निपटा करके यहाँ से जाना चाहता है। और अब मैक्स जल्दी ही विंसेंट को उस जगह पे पहुंचा देता है जहाँ उसे जाना होता है। और इस चीज को देख करके विंसेंट बहुत खुश होता है कि मैक्स एक बहुत ही समझदार ड्राइवर है और उसे सारे रास्ते पता है। इसीलिए वो मैक्स को कहता है कि मुझे इस शहर में और भी बहुत सारी जगहों पे जाना है और मेरे पास सिर्फ आज रात का वक्त है, इसीलिए क्या आज रात तुम मेरे साथ रहोगे। और इतना कहने के बाद वो उसे $600 देता है जो कि मैक्स के किराए से बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मैक्स मान जाता है और विंसेंट बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और मैक्स गाड़ी लगा करके उसका इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद एक डेड बॉडी आकर के गिरती है मैक्स की गाड़ी के ऊपर और इसे देखने के बाद मैक्स आश्चर्यचकित हो जाता है और वो घबराने लगता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। तभी वहाँ पे विंसेंट आता है और विंसेंट मैक्स से कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, अब हमें इस डेड बॉडी को ऊपर से हटाना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद मैक्स समझ जाता है कि विंसेंट ने ही इस आदमी को मारा है। इसीलिए वो डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं पुलिस वालों के पास जा रहा हूँ। और इस बात को सुनते ही विंसेंट बंदूक निकाल लेता है और वो मैक्स पे तान देता है और कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना मैं तुम्हें यहीं पे शूट कर दूंगा। और मैक्स डर जाता है। इसीलिए वो लोग डेड बॉडी को ऊपर से निकालते हैं और उसे डिक्की में डाल देते हैं। तब मैक्स कहता है कि तुम इस टैक्सी को लेकर के जा सकते हो और मैं पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करूंगा, तुम इस टैक्सी को ले जाओ और मुझे छोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब विंसेंट कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए मैक्स टैक्सी चलाने लगता है और ये दोनों निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे मरे नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो उसी आदमी के घर पे पहुँचता है जिसे विंसेंट ने मार दिया है। और वो आदमी आज रे से मिलने वाला था और उसे कुछ जरूरी जानकारियाँ देने वाला था, इसीलिए रे उससे मिलने आया है। लेकिन रे जब टूटी हुई खिड़की देखता है तब वो समझ जाता है कि इस आदमी के साथ जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए वो शहर के पूरे पुलिस वालों को अलर्ट कर देता है। तभी हम मैक्स और विंसेंट को देखते हैं और मैक्स विंसेंट से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब विंसेंट कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा, लोग हजारों लोग मरते हैं, क्या तुम पूछते हो, एक बार सुनामी आती है तो हजारों लोग मर जाते हैं, हर रोज भूख से लोग मर जाते हैं, तब भी तुम कुछ नहीं पूछते, फिर आज तुम क्यों पूछ रहे हो। अगर उस आदमी को मैंने नहीं मारा होता तब उसे कोई और मारता, क्योंकि मरना ही उसकी किस्मत है और मैं यही काम करता, मैं लोगों को मारता हूँ और इसी से मेरा घर चलता है और मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि मैंने आज एक आदमी को मारा है। और इन सारी चीजों को सुन करके मैक्स और भी परेशान होने लगता है क्योंकि वो जान जाता है कि आदमी एक पेशेवर कातिल है। और ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी कुछ पुलिस वाले इनकी गाड़ी को रोक देते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। और जब वो लोग गाड़ी के पास आते हैं तब वो देखते हैं कि शीशे के पास खून भी लगा हुआ है। तभी विंसेंट मैक्स से कहता है कि इन लोगों को जल्दी भगाओ वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा और तुम और भी ज्यादा फंस सकते हो। तभी पुलिस वाले मैक्स से पूछते हैं कि यह खून कैसे लगा। तब वो बताता है कि उसकी गाड़ी से हिरन टकरा गई थी, इसीलिए वो वापस जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि अभी के अभी डिक्की खोलो। और पुलिस वाले इन दोनों को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। तब विंसेंट अपनी बंदूक निकाल करके तैयार होता है इन दोनों पुलिस वालों को मारने के लिए। और अब पुलिस वाले डिक्की को खोलने ही वाले होते हैं तभी उन्हें वॉकी टॉकी पे खबर मिलती है कि उन्हें कहीं और आना है और वो इन दोनों को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और विंसेंट पहुंचता है अपने अगले शिकार के पास। लेकिन वो गाड़ी से निकलने से पहले मैक्स को हथकड़ी लगा देता है, वो भी गाड़ी के स्टीयरिंग में, ताकि वो भाग ना सके। और हथकड़ी लगा के वो जाने ही वाला होता है तभी मैक्स को उसके बॉस का कॉल आता है और मैक्स कहता है कि मुझे इस फोन को उठाना पड़ेगा, इसीलिए विंसेंट बात करवाने लगता है। तब मैक्स का बॉस उसे बहुत गालियाँ देता है और कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुमने गाड़ी तोड़ी है, मैं इसके पैसे तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। और अब इस बात को सुनकर विंसेंट गुस्सा हो जाता है और वो उसके मालिक को कहता है कि क्या तुम्हें नियम पता है कि अगर तुम अपने वर्कर को परेशान करोगे तब तुम्हें जेल हो सकती है। और इस बात को सुनने के बाद मैक्स का मालिक शांत हो जाता है
और विंसेंट यहाँ से चला जाता है और वो अपने शिकार का खात्मा करने लगता है। तभी मैक्स यहाँ पे चालाकी दिखाता है और वो गाड़ी का हॉर्न बजा करके लोगों को बुलाने लगता है ताकि वो उसकी मदद करे। लेकिन सामने से कुछ गुंडे चले आते हैं जो मैक्स पे बंदूक तान देते हैं और वो उससे उसका पर्स मांगते हैं और उसके बाद पीछे विंसेंट का बैग पड़ा होता है, वो उसे भी उठा लेते हैं और यहाँ से भागने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे विंसेंट आ जाता है और वो उनके पास जाता है। तभी वो लोग विंसेंट पर भी बंदूक तान देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो किस खतरे से उलझ रहे हैं। तभी विंसेंट अपनी बंदूक निकालता है और वो यहाँ पे 3 लोगों को मारता है और अपनी बैग लेकर के वापस आ जाता है। फिर मैक्स को कहता है कि तीनों लोग तुम्हारी गलती से मरे, इसीलिए तुम्हें इसका पश्चाताप होना चाहिए। और अभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम रे को देखते हैं जिसे पता लगा है कि जो आदमी मरा था उसके बिल्डिंग के नीचे एक टैक्सी खड़ी थी। और यहाँ पे रे को एक और इंसिडेंट याद आता है। थोड़े दिन पहले भी बहुत सारे खून हुए थे और हर जगह एक टैक्सी को देखा गया था, लेकिन अंत में उस टैक्सी वाले की लाश मिली थी। इसीलिए रे इस बारे में सोचने लगता है और हमें पता लगता है कि वो खून भी विंसेंट ने ही किया था। तभी हम विंसेंट और मैक्स को एक बाद में देखते हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया म्यूजिक चल रहा होता है और जो आदमी इस गाने को गा रहा होता है विंसेंट उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि मुझे इस आदमी से मिलना है। और अब वो आदमी इनसे मिलने आ जाता है और ये लोग बातें करने लगते हैं और बातों बातों में मैक्स को ये बात पता लग जाती है कि विंसेंट इसे भी मारने वाला है क्योंकि ये आदमी भी गवाह है। और अब उस आदमी को भी पता लग जाता है कि वो मरने वाला है। तब विंसेंट कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तब मेरे एक सवाल का जवाब दो, और वो आदमी इस सवाल का जवाब भी दे देता है। फिर भी विंसेंट उसे मार देता है और कहता है कि तुमने आधा अधूरा जवाब दिया था। लेकिन इस चीज को देखने के बाद अब मैक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है और वो कहता है कि वो विंसेंट के साथ नहीं जाएगा, इसीलिए इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी मैक्स को दोबारा उसके मालिक का कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हारी माँ बार बार मुझे कॉल कर रही है और वो पूछ रही है कि तुम कहाँ हो। तुम हर रोज उससे मिलने आते हो लेकिन आज तुम उससे मिलने नहीं गए। और विंसेंट जैसे इस बात को सुनता है वो कहता है कि चलो तुम्हारी माँ से मिलने चलते हैं। मैक्स की माँ अभी हॉस्पिटल में होती है, इसीलिए दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं और विंसेंट यहाँ पे मैक्स की माँ के लिए फूल भी खरीदता है। और जैसे ये दोनों मैक्स की माँ के पास पहुँचते हैं वो मैक्स को डांटने लगती है, लेकिन वो विंसेंट से बड़े प्यार से बात करती है और विंसेंट भी बड़े प्यार से मैक्स की माँ से बात करता है। और यहाँ पे विंसेंट को पता लगता है कि मैक्स ने अपनी माँ से झूठ कहा है। वो जिस कंपनी को बनाने वाला है उसने अपनी माँ से कहा है कि वो उस कंपनी को चलाता है। और जब मैक्स की माँ ये सारी बातें बता रही होती है तब इन बातों को सुनने के बाद मैक्स को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो विंसेंट का बैग उठाता है और बाहर भागने लगता है। और विंसेंट भी इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो मैक्स के पीछे भागने लगता है। मैक्स भागता जाता है और विंसेंट उसके पीछे भागता है और जब मैक्स को लगता है कि विंसेंट उसे पकड़ लेगा तब वो मैक्स का बैग बाहर फेंक देता है और मैक्स के बैग को गाड़ियाँ कुचल देती है। और उसी बैग के अंदर मैक्स का लैपटॉप होता है जिसके अंदर उन सारे लोगों की डिटेल होती है जिसे उसे मारना होता है। इसीलिए मैक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो विंसेंट पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुमने मेरे काम को बढ़ा दिया है। तभी हम रे को देखते हैं जो पहुंचता है हॉस्पिटल में और उसे यहाँ पे उसी आदमी की लाश मिलती है जिसे विंसेंट ने मारा था। लेकिन रे यहाँ पे दूसरे आदमी को ढूंढने आया था, लेकिन उस आदमी की लाश मैक्स की कार की डिक्की में पड़ी हुई है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे रे को कहता है कि इस लाश के अलावा यहाँ पे 3 और लाशें हैं और उन तीनों की भी गोली से मौत हुई है और मुझे लगता है कि इन चारों को एक ही आदमी ने मारा है। और ये कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब वो बताता है कि कातिल ने एक ही जगह पे गोली मारी है, पहले छाती में 2 गोली मारी और उसके बाद सीधा सर में। और इस बात को सुनने के बाद रे थोड़ा अलर्ट हो जाता है और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शहर में कोई कातिल घूम रहा है। तभी हम विंसेंट और मैक्स को देखते हैं और विंसेंट यहाँ पे मैक्स से कहता है कि तुम अपनी माँ से झूठ क्यों बोलते हो? तब मैक्स बोलता है कि मेरे झूठ बोलने से मेरी माँ खुश है क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा आदमी बनूं और मैं अभी अपने माँ का सपना ही पूरा कर रहा हूँ। तभी विंसेंट मैक्स को एक क्लब के पास लेकर के जाता है और वो मैक्स से कहता है कि अपना पर्स मुझे दो और मैक्स उसे पर्स दे देता है। तब विंसेंट कहता है कि तुम्हें इस क्लब के अंदर जाना है और तुम उन्हें कहोगे कि तुम विंसेंट हो और मेरे लिए उस लिस्ट को लेकर के आओगे जिस लिस्ट को तुमने तबाह कर दिया। और मैं इस क्लब में नहीं जाऊंगा क्योंकि किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी है और मैं ऐसे ही काम करता हूँ और मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाता और ये तुम्हारी गलती है, इसीलिए अब तुम अंदर जाओगे और मेरे लिए वो लिस्ट लेकर के आओगे और अगर तुम खाली हाथ बाहर आए तब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा हॉस्पिटल और तुम्हारी माँ को मारूंगा और उसके बाद शहर छोड़ दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद मैक्स डर जाता है और वो क्लब के अंदर जाने लगता है, लेकिन ये लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी मैक्स कहता है कि मेरा नाम विंसेंट है और इस बात को सुनते ही ये लोग उसे अंदर भेज देते हैं। और विंसेंट ने इसे बोला होता है कि उसे फिलिक्स नाम के आदमी से मिलना है, इसीलिए मैक्स पहुंचता है फिलिक्स के पास। तभी हम कुछ और पुलिस वालों को देखते हैं जिनकी नजर होती है फिलिक्स पे और उन्हें पता लग जाता है कि फिलिक्स से अभी कोई आदमी मिलने आया है और ये लोग इस आदमी के बारे में पता करने लगते हैं। दरअसल पुलिस वाले FBI होते हैं। तभी यहाँ पे रे आता है और ये FBI वालों को बताता है कि 3 गवाहों को मार दिया गया है और इन तीनों का नाम एक बड़े केस से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस केस में अभी भी 2 गवाह बचे हुए हैं और इनकी बातें चली रही होती है। तभी ये क्लब के बाहर एक टैक्सी को देखते हैं और ये जब इस टैक्सी पे जूम करता है तो वो देखता है कि इस टैक्सी का शीशा टूटा हुआ है, इसीलिए अब सबको इस टैक्सी वाले पे शक होने लगता है और वो तुरंत इसके डिटेल निकालते हैं और उन्हें मैक्स के बारे में पता लग जाता है और सब मैक्स के पीछे जाने लगते हैं।
तभी हम मैक्स को देखते हैं जो फिलिक्स से मिलता है, लेकिन फिलिक्स यहाँ पे मैक्स को बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि कितनी समस्याओं के बाद हमने उस लिस्ट को तैयार किया था और तुम आकर के कहते हो कि तुमने उस लिस्ट को खो दिया, हम तुम्हें फिर से दें। तब मैक्स यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो फिलिक्स को उसके ही शब्दों के जाल में फंसाने लगता है और वो फिलिक्स को एहसास दिलाता है कि यही वो आदमी है जो बाकी 2 लोगों को मार सकता है और जितनी जल्दी ये लोग इसे लिस्ट देंगे उतनी जल्दी ये काम को खत्म करेगा। इसीलिए फिलिक्स उसे लिस्ट दे देता है, लेकिन वो अपने आदमियों को कहता है कि इसका पीछा कर और ये जैसे ही लोगों को मारे इसे खत्म कर दो। और फिलिक्स के आदमी इसका पीछा करने लगते हैं और दूसरी तरफ FBI वाले भी मैक्स का पीछा कर रहे हैं। लेकिन रे ने मैक्स के बारे में जितनी भी चीजें देखी है उसे विश्वास हो गया है कि मैक्स कातिल नहीं है, बल्कि कातिल उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए वो FBI वालों को ये बातें समझाने की कोशिश करता है और वो उनके साथ जाता है ताकि वो मैक्स को बचा सके। तब तक विंसेंट को लिस्ट मिल जाती है और उसे अपने अगले टारगेट के बारे में भी पता लग जाता है। इसीलिए लोग पहुंचते हैं एक नाइट क्लब में, लेकिन इस बार विंसेंट अपने साथ मैक्स को भी लेकर के जाता है क्योंकि उसे पता है कि फिलिक्स ने अपने आदमियों को इसके पीछे जरूर भेजा होगा और जब वो लोग मैक्स के पीछे आएंगे तब विंसेंट उन्हें देख लेगा और वो उन्हें आसानी से मार देगा। और ऐसा ही होता है, जल्दी ही मैक्स के पीछे फिलिक्स के लोग आ जाते हैं, इसीलिए विंसेंट उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तब यहाँ पे FBI वाले भी इन पे हमला करने लगते हैं, तब विंसेंट FBI वालों को भी मारता है। तभी विंसेंट को यहाँ पे अपना चौथा टारगेट नजर आता है, इसीलिए वो उसे भी मार देता है। तभी रे पहुंचता है मैक्स के पास और उसे पकड़ लेता है और मैक्स रे से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे सिर्फ चारा बनाया गया है। तब रे कहता है कि मुझे सब पता है, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। और इतना कहने के बाद वो मैक्स को लेकर के बाहर जाने लगता है। तभी विंसेंट रे को भी मार देता है और इस चीज को देखने के बाद मैक्स शॉक रह जाता है और अब विंसेंट मैक्स को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और उसे लेकर के जाने लगता है। तब मैक्स विंसेंट पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने पुलिस वाले को क्यों मारा। तब विंसेंट कहता है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। तब मैक्स और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक साइको हो, तुम्हें लोगों को मारने में मजा आता है, इसीलिए तुम लोगों को मारते हो। और इस बात को सुनकर विंसेंट भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या हो, तुम अपनी माँ से झूठ बोलते हो और पिछले 12 साल से तुम टैक्सी चला रहे हो और आज तक अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, आज भी कीड़ी की जिंदगी जी रहे हो। तुमसे बड़ा लूजर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तुम हर रोज मर मर के जी रहे हो। और इस बात को सुनने के बाद मैक्स भी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो चाहता है कि वो कैसे भी विंसेंट से पीछा छुड़ाए। फिर वो गाड़ी तेज चलाने लगता है और इस चीज को देखने के बाद विंसेंट भी पागल होने लगता है और वो उसे गाड़ी स्लो करने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स और स्पीड बढ़ाता है और वो अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वालों को देखने के बाद विंसेंट यहाँ से भाग जाता है। तब पुलिस वाले पहुँचते हैं मैक्स के पास और उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं और पुलिस वाला मैक्स को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे डिक्की में पड़ी लाश नजर आती है, इसीलिए वो मैक्स पे बंदूक तान देता है और उसे हाथ कड़ी लगाने लगता है। तभी मैक्स देखता है कि विंसेंट की अगली टारगेट एनी है जो उसे सुबह सुबह मिली थी और इस चीज को देखने के बाद मैक्स बहुत चक्का रह जाता है। तभी उसे विंसेंट की बंदूक नजर आती है, इसीलिए मैक्स उस बंदूक को उठाता है और वो पुलिस वाले को हथकड़ी लगा देता है और वो एनी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और एनी ने सुबह में उसे कार्ड दिया था, वो कार्ड अभी भी उसके पास है, इसलिए वो रास्ते में एक आदमी से फोन छीनता है और उससे एनी को कॉल करता है और वो एनी को बताने लगता है कि एक आदमी उसे मारने आ रहा है, उसने पहले ही 4 लोगों को मार दिया है और वो तुम्हें मारने आ रहा है क्योंकि तुम फिलिक्स केस की वकील हो। और इस बात को सुनने के बाद एनी चौंक जाती है और कहती है कि तुम फिलिक्स के बारे में कैसे जानते हो। तब मैक्स कहता है कि इन बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तुम बस वहाँ से भागो। दरअसल ये चारों लोग फिलिक्स के खिलाफ गवाही दे रहे थे और अगर ये लोग गवाही दे देते तो फिलिक्स को जेल हो जाती, इसीलिए वो इन चारों लोगों को मरवाना चाहता था। और अब इनकी बातें चली रही होती है, तभी मैक्स देखता है कि विंसेंट ऑफिस में पहुंच चुका है और ये एनी का ही ऑफिस है, लेकिन एनी अभी लाइब्रेरी में होती है, इसीलिए मैक्स कहता है कि तुम ऊपर ही रहना क्योंकि वो नीचे तुम्हारे ऑफिस में है। तभी विंसेंट देखता है कि यहाँ का फोन चल रहा है और लाइब्रेरी में कोई बात भी कर रहा है, इसीलिए वो समझ जाता है कि लाइब्रेरी में एनी ही है। फिर विंसेंट यहाँ से बाहर निकलता है और वो सबसे पहले ऊपर की बिजली काटता है ताकि ऊपर लाइट ना हो और फोन भी ना चले, और बिजली काटने के बाद वो ऊपर जाने लगता है। लेकिन अब मैक्स भी इस बिल्डिंग में दाखिल हो चुका है, इसीलिए वो भी ऊपर आने लगता है। तभी विंसेंट पहुंच जाता है लाइब्रेरी में और अब एनी उसे बच रही होती है। तभी विंसेंट आ जाता है एनी के सामने और वो उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे मैक्स आ जाता है और वो विंसेंट पे बंदूक तान देता है, लेकिन विंसेंट को लगता है कि मैक्स उस पर गोली नहीं चलाएगा और विंसेंट गोली चलाने ही वाला होता है। तभी मैक्स उस पर गोली चला देता है और वो गोली विंसेंट के कान को छू के निकल जाती है और विंसेंट नीचे गिर जाता है। तभी मैक्स एनी को लेकर के भाग जाता है, लेकिन अब विंसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और ये दोनों बिल्डिंग से भाग करके बाहर निकलते हैं और भागते हुए आते हैं मेट्रो के पास और एक ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन विंसेंट भी इनके पीछे ही आ रहा था, इसीलिए वो समझ जाता है कि ये लोग कौन सी ट्रेन में है, इसीलिए वो भी ट्रेन के अंदर घुस जाता है और मैक्स भी विंसेंट को देख लेता है, इसीलिए ये दोनों भागने लगते हैं और विंसेंट उनका पीछा करने लगता है और मैक्स आखिरी बोगी में पहुंच जाता है। तब एनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि विंसेंट उनकी तरफ आ रहा होता है और अब मैक्स जानता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता, इसीलिए मैक्स को भी गुस्सा आ जाता है। फिर मैक्स खड़ा होता है और वो अंधाधुंध विंसेंट पे गोलियां चलाने लगता है और विंसेंट भी उस पे गोलियां चलाने लगता है। तभी मैक्स की गोली आकर के विंसेंट को लग जाती है और विंसेंट को समझ में आ जाता है कि अब वो मरने वाला है, इसीलिए वो अपनी बंदूक फेंक देता है और वो इन दोनों को नहीं मारता।
अगर विंसेंट चाहता तो इन दोनों को मार सकता था, लेकिन अब विंसेंट जानता है कि वो मर जाएगा, इसीलिए वो इन दोनों को नहीं मारता, जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि विंसेंट का पहली बार किसी के साथ लगाव हुआ है और वो मैक्स को पसंद करने लगा है। तभी मैक्स आता है विंसेंट के पास और कहता है कि हम अगले स्टेशन से बस थोड़ी ही दूरी पे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम बच सकते हो। लेकिन विंसेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है लोगों को इस बात से फर्क पड़ेगा? एक आदमी मेट्रो में बैठा और वहीं पे उसकी मौत हो गई, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और विंसेंट ये बात मैक्स को इसलिए कहता है क्योंकि विंसेंट जब से मैक्स से मिला है तब से वो लोगों को मार रहा है और तब से मैक्स परेशान है। और विंसेंट बार बार यही बात कहता है कि किसी के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब यहीं पे विंसेंट की मौत हो जाती है और मैक्स एनी को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।